Now, अभी हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया है, मतलब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 6 कितने बच्चों ने कर लिया है? मैम मेरा हो गया। हाँ, आस्था ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन है, मतलब फर्स्ट की अगर कंपैरिजन किया जाए तो 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन किया था तो आपको क्या पता चला? मैम मैम सेकंड क्वेश्चन को करने से कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही थी। वेरी तो गुड। मैम तो इसका मतलब जब हमने सेकेंड क्वेश्चन किया तो हमें आगे कोई भी साइड इक्वल नहीं थी। अगर हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो तो हमारी जो साइड्स थी वो कौन कौन सी इक्वल हो गई थी? ए बी की वैल्यू कितनी आई थी? ए बी की वैल्यू कितनी आई थी आस्था? इसको सॉल्व करा होगा आपने, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कुछ बच्चों ने नहीं सॉल्व किया है, हमको लगता है ये वैसे अच्छी बात नहीं है, आप सबको सॉल्व करना चाहिए। -3 5 मैम √10। 3 1, चलिए मैं ही सॉल्व कर देती हूँ जल्दी जल्दी में। 3 1 0 3 और -1 और -4। मैंने बताया है कि यहाँ पर आप लोग x1 y1 लिख लेंगे। तो अब आप पहले a1 ab का डिस्टेंस निकालिए। -3 कितना हो गया? -6 का स्क्वायर और +5 -1 4 का स्क्वायर अंडर रूट 36 +16, ये कितना हो गया? √52, and √52 can be written as 13 4s are 52, that is 2√13। ठीक है, अभी नेक्स्ट विल कम टू BC। BC BC मतलब 3 - 0 is 3 square, 1 - 3 is -2। हाँ, मैम √13। वेरी गुड। √13, 9 + 4 is √13। अब आता है बात CG की। CG is 0 - 0 + 1 1 और 3 + 4 7। ये कितना हो गया? 40। इसको सॉल्व मैम करेंगे। √50। √50। अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 2 सा 50, तो ये 5√2 हो गया। अंडर रूट 50 अंडर रूट 50 को 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है, और 2 का अंडर रूट 2। अब DA की बात करते हैं। DA की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 + 3, तो कितना हो गया? 2 मैम और √55। -4 -5 -9, तो ये कितना हो गया? 4 + 81। तो 4 + 81 कितना आ गया आपका? 85, √85। तो आपको क्या पता चला कि ये सारी की सारी साइड्स क्या है कि अच्छा, इनसे एक छोटी सी चीज अगर आप चाहें तो निकल सकती है। अगर वैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि इसमें पूछा जाता कि ये कोलिनियर है क्या, तो आप ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिख रहे हैं। 13, चलिए अभी तो ये √13 है ना, AB + BC को अगर आप जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? छोड़िए, इसको हमको ट्रायंगल से करना ही नहीं है, तो आप सिंपली लिख देंगे कि सिंस AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to DA, therefore it is not a quadrilateral।
ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड वाला। कैसा है, किसी ने किया है थर्ड वाले क्वेश्चन को? यस मैम। हाँ, आस्था ने किया है। आस्था के अलावा और बच्चों ने क्यों नहीं किया है? मैम प्रफुल्ल। ये कौन सा ये क्या बनेगा? ये प्रियांश। तो ये 4 5, ये प्रियांशु सिंह 10th बी का बच्चा है, रोज अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता है, पूरी क्लास बर्बाद हो जाती है। 4 5 7 6 4 3। हर्ष, जरा प्रियांशु को एक दिन थोड़ा समझाना कि ये रोज रोज ये मत किया करे। यस मैम। हाँ, क्योंकि मैं अब ये हमारे पास नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 7 कितना हो गया? -3। और 5 - 6 कितना हो गया? 1। तो +-1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 9 और +1 इज √10। अब BC की बात कर देते हैं। BC 7 - 4, तो ये कितना हो गया? 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। एंड 6 - 3 इज 3 अगेन। तो ये हो गया 9 + 9 √18। √18 को क्या लिख सकते हैं? 9 2 = 18, तो ये बन गया 3√2। अब हम आ जाते हैं CD की ओर। CD हो गया हमारा 4 - 1 3, 3 - 2 1, तो ये कितना आ गया? √10। और DA, पैरेललोग्राम। हाँ वेरी गुड। हाँ, 1 - 4 -3, 2 - 5 कितना हो गया? -3। तो ये DA की वैल्यू कितनी आ गई? अगेन √18, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3 √2। तो यहाँ पर हमको क्या दिखा कि AB किसके इक्वल है? AB इज इक्वल टू अपोजिट आर CD, इक्वल। लेकिन और ये क्या हो गया? CD इज इक्वल, और दूसरा BC इज इक्वल टू DA। ये चीज आ गई। लेकिन एक छोटी सी बात है, पैरेललोग्राम है। अभी आपको ये क्या मतलब, ये भी तो हो सकता था कि ये रेक्टेंगल भी हो सकता था। जब मैम आपका इसके डायगोनल इक्वल हाँ, नहीं तो थे। हमको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, बिकॉज हम खाली पैरेललोग्राम लिखकर नहीं छोड़ सकते। पैरेललोग्राम वाली बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, लेकिन हमें नहीं पता कि ये हो सकता है ये अगर इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर इसके डायगोनल्स नहीं इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डायगोनल्स AC और BD। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी, बताइए कितनी आ गई? A4 - 4 0, 2 आएगी। 5 - 3 2, तो आंसर कितना आ गया? √4 इज इक्वल टू 2। और BD की वैल्यू कितनी आ गई? 7 - 1 6, और 6 - 2 4, 13√2। तो ये कितना आ गया? 36 + 16 52। √52। √50, इसको 13 4 का 52 होता है, तो ये मैम कितना हो गया? 13√2। 2√30। तो हम यहाँ लिखेंगे AC is not equal to BD, therefore given points form। ये किसी ने माइक खोला हुआ है अपना, बंद कर दीजिए। given points form quadrilateral parallelogram। तो आपको समझ में आ गया?
जो आप लोगों ने क्लास 8th में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनका कैसे यूज होता चला जा रहा है। क्योंकि अगर आपको ठीक से प्रॉपर्टी नहीं आती है रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम, और भी आगे यूज होगा इस चैप्टर में। और भी क्वेश्चंस आएंगे, देखिएगा आपको किस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज होता है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। स्कोर अप कर दें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 7 है, find the points on the x-axis which is equidistant। अब equidistant के लिए हमने आपको बताया था कि ये मान लीजिए A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये मान लेते हैं P है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब है वी हैव गिवन क्या कंडीशन है, PA इज इक्वल टू PB। अब ऑन दी एक्स एक्सिस है, ये वाली बात भी हमने आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करी थी कि ऑन दी एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या हुआ, मैम y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू 0। तो सिंस ये जो कह रहे हैं कि लेट द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस है तो y 0 है, तो हम क्या लिख देंगे x 0। एक्स एक्सिस है तो x है, ये समझ लीजिए, y एक्सिस है तो y है और दूसरी चीज 0 है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कोऑर्डिनेट्स आपके x0 हो गया और दूसरी ये वाली चीज दी हुई है, a की वैल्यू आपकी दी है 2 - 5 -2 9। अब PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका x0, तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। अब आप यहाँ लिख देंगे PA इज इक्वल टू PB। Raful has given the answer in the chat section. PA square is equals to PB square। बच्चों एक छोटी सी बात क्लास रोककर मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप सभी लोग, आपकी क्लास रेगुलरली प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जबलपुर के ऑफिसर्स विजिट कर रहे हैं। क्लास का मतलब रनिंग क्लास नहीं, क्लास का मतलब वो क्लासरूम, यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम वो लोग रेगुलरली क्यों विजिट कर रहे हैं और रेगुलर वो बोल रहे हैं कि अभी तक आपके बच्चों ने क्यों नहीं इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। तो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे, मैंने नाम लिखकर भेजा था, अभी भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट किया, तो प्लीज इनविटेशन एक्सेप्ट करिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं रिकॉर्डिंग भेज दे रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि यू शुड नॉट एक्सेप्ट द इनविटेशन। आपकी अटेंडेंस तब तक नहीं लगेगी जब तक आप इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट करें। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, तो कोशिश करके इनविटेशन एक्सेप्ट करिए। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर हो गया। अब आप जल्दी से निकाल लीजिए, बहुत सारे कीर्ति का भी आंसर अभी अभी आया है, मैंने देखा। +0 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर और +0 - 9 होल स्क्वायर। इंटरैक्टिव सेशन में सभी बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए, ये नहीं कि अरे एक ने आंसर दे दिया है तो हो गया। सभी बच्चे फटाफट करा करें और जल्दी जल्दी भेजा करें आंसर्स। ये हो गया x स्क्वायर, इसको +0 प्लस यहाँ पर सिंपली 25 आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर +4 + 4x + 81। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व्हेन वी फर्दर सॉल्व, तो ये हमारा देखिए x स्क्वायर इक्वल टू में है तो ये कैंसिल हो गया। अब आगे करते हैं तो -4x और -4x उधर चला जाएगा, तो सारी चीजों को एक साइड में ले जाते हैं। 0 इज इक्वल टू 4x और 25 + -29
और ये हो गया +4, 81 + 4 85, और यहाँ पर +4x, तो ये बन गया हमारा -8x, और ये 85 - 29 बन गया 56। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 8x = -56, तो x = -7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, या आंसर ऑफ पॉइंट P = -7, 0। ठीक है, सभी को आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैं रब कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर 10 यूनिट्स क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि p गिवन pq = 10 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी p की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, 2 n - 3 दी हुई है, और q की वैल्यू दी हुई है 10 और y। इनका डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, pq = 2 - 10 - 8 स्क्वायर -3 - y प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। इस PQ की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, 10 स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा 64, और इसको खोल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 + y स्क्वायर। और देखिए बच्चों, इसको ध्यान से, -3 - y है, -3 - y स्क्वायर है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 3 + y स्क्वायर। तो 3 + y स्क्वायर को हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 2 × 3 = 6y। Now further we will solve, and what will get, 73 + y square plus 6y, 100. And now 100 - 73 is 27 is equal to y square plus 6y. Now you all know how to solve the quadratic equation. Simply quadratic equation solving is there. तो यहाँ पर 3 9s are 27, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 × -9 इज इक्वल टू +27। यहाँ पर अब आपको सॉरी गलती से -3, 9 × -3 कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको -27 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 - 3 कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, तो +9y -3y -27 y + 9 -3y + 9। जो बच्चे लेट जुड़े हैं या जो EIOP वाले बच्चे हैं, उनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से आएंगे। अभी यहाँ पर जो बच्चे प्रोफाइल पिक से बैठे हुए हैं, जैसे सुहानी, श्रेया, अभिरुचि, बहुत एलिगेंट, हर्ष द्विवेदी, दे आर लुकिंग वेरी एलिगेंट, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुस्कुराते हुए बच्चे बिल्कुल मुझे देख रहे हैं, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। तो ये सारे बच्चे, सबको ये काम करना है। तो नाउ व्हाट विल बी अवर आंसर, y = -9 और y = 3। So this is our answer.
Now next question, question number 9. If Q01 is equidistant from P and R, इक्विडिस्टेंट की बात हमने आपको बता दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताया है, बोल रहे हैं, तो निकाल लीजिए। गिवन पॉइंट्स क्या हो गया, पी क्यू आर, तो ये आपका पी हो गया और ये आपका आर हो गया और बीच वाला पॉइंट क्यू हो गया। पी की वैल्यू 5 और -3 दी हुई है, क्यू की वैल्यू 0 1 हो गई और आर की वैल्यू एक्स है। सिंपली आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है वैसे ही होगा कि पी क्यू इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर होगी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। नाउ जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। 5 minus 0 is 5 square, -3 -1 -4, तो +4 प्लस -4 is equal to r cube, 0 minus x, x square, 1 minus 6 minus 5. So you have got this. Now further you can solve it. 25 plus 16 is equal to x square plus 25. So what will happen? This 25 and 25 will be cancelled and you will get x is equal to plus minus 4. अभी यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ Q 01 is equidistant from P, find the value of x. Also find the distance of QR and PR. So you have to find out, when you have got the value of x, then you have to find out the distance QR and PR. QR is 0 minus x की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पर, चाहे तो हम एक बार 4 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू हमको 4 रख के भी निकालनी पड़ेगी और -4 रख के भी निकालनी पड़ेगी। तो +4 रखिए आप, तो 0 -4, ये आपकी x की वैल्यू +4 -4 है, तो QR की आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर x -0, तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। मैं लिख कर देती हूँ क्योंकि हाँ ये बहुत सिंपल सी चीज है कि वैल्यूज में कोई अंतर आएगा क्या बच्चों? नो मैम, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो फिर वही आंसर आ जाएगा। बस, तो यही बात हमको जस्टिफाई करनी है, जो बात हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर माइनस का स्क्वायर है, जैसे कि 0 -4 का स्क्वायर भी उतना ही रहेगा, और क्योंकि 0 की साथ ये अटैच्ड है ना यहाँ पर, तो और अगर +4 होगा तो भी उतना ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तब तो चेंज हो सकता था, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ पर दोनों केसेस में ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। और तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख दिया, 4 का स्क्वायर, एक बार हम -4 का स्क्वायर रख देते हैं और +25 कर देते हैं, और एक बार हम +4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 16 + 25 दोनों केसेस में 41 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपका यहाँ 0 ना होता, कुछ और होता, तब तो वैल्यू चेंज होती कि तभी भी नहीं चेंज होती? मैम होती, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, तब आपकी वैल्यू चेंज होती है। अगर मान लीजिए 0 की जगह पे 5 होता, तो यहाँ पर जब 5 - 4 करती तो आपकी वैल्यू 1 आती, 1 का स्क्वायर होता। और अगर आप 5 + 4 करती
तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 7 का स्क्वायर। सिंस यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 मैम है, 9 का इसलिए स्क्वायर में हाँ, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी √41 आ जाएगी। और अगर हम पी आर की वैल्यू की बात करते हैं, दोनों केसेस में x इज इक्वल टू -4 और +4 में, तो वैल्यू जो निकलने वाली है वो हमारी क्या निकलेगी, पी आर में एक्स स्क्वायर, ये होता है, देखिए ये क्या हो जाएगा पी आर 5, इसको 0 ही रखेंगे, हमने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। तो 5 - 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो अगर हम इसको यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे ना, क्योंकि वही चीज जो कि पी आर यहाँ पर 0 नहीं है, तो यहाँ पर चेंज आएगा कि नहीं आएगा, मैम आएगा। आएगा। बस यही बात बताना चाहते हैं आपको कि जहाँ पर 0 नहीं है वहां पर आपका चेंज आएगा। तो ये आ जाएगा आपका, मान लीजिए 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पर ये -4 है, तो ये -4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 9, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और प्लस इसमें तो ये तो एज इट इज रहेगा 6 + 3 9, 9 9 81, तो 81 और प्लस 81 कितना आ गया √162, ठीक है, और जिसको कि हम 9√2 भी बोल सकते हैं। लेकिन +4 रखते हैं अगर हम, तो +4 रखने का मतलब ये क्या हो गया 5 - 4, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, और ये तो सिंपली ऐसे ही रहेगा 81, तो ये कितना हो गया √82, √82। तो ये दोनों अगर यहाँ पर ये वैल्यू सेम इसलिए रही क्योंकि x वाली जो दूसरी वैल्यू थी वो क्या थी हमारी 1 थी। अगर ये कुछ और होती तो हमारा चेंज होता। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है? यस Yes, ma'am. मैम। हाँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से यही बात बताई जा रही थी आपको कि if the next x coordinate is 0 then the value will not change, and if it is different then the value will surely change। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -34। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। ये P, ये हमारा मान लीजिए कोई भी Q मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या यहाँ पर कोई पॉइंट्स तो दिए नहीं है, तो हम PQR ही मान लेते हैं। P की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर 3 6 एंड -3 4, और इसकी वैल्यू कितनी है xy। It is not essential for you also to suppose xy, हम इसको QR की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते थे कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और उसको P मान लेते हैं। तो ये हमारी मर्जी है कि हम LMN ले लें, PB ले लें, we can assume any पॉइंट है ना, any अल्फाबेट। तो अभी अगर हमने ये लिख दिया PQR की जगह पे, तो इसकी तो फिर ये क्या हो गया PA बराबर PB, अगर इक्विडिस्टेंट की बात कर रहे हैं। और अगर वैसे होता तो PQ बराबर QR होता। तो इट इज अप टू यू व्हाट अल्फाबेट्स यू एज, मान लीजिए। तो ये हो गया PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपको 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 12y इक्वल टू 9। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर -3 माइनस एक्स है होल स्क्वायर है तो माइनस आपका कॉमन आ जाएगा और 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सिंपली हम इसको प्लस की तरीके से एज्यूम करेंगे। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8y, ये आ गया। 3x plus y is equal to 5. Very good. Now further we will solve and we will get 12x। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपका बचता है ये -6x इधर गया तो ये क्या बन गया, 12x बन गया और माइनस 12y अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस 12y बन जाएगा, प्लस 12y माइनस 8y बन जाएगा प्लस 4y। और उसके बाद 36 अगर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा, या इस तरफ ही ले आते तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 20। अब हम इसको पूरे को काट देते हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती है और इन्होंने बोला है रिलेशन, तो ऐसे होगा। ये रिलेशन है, ये हमारी इक्वेशन है और ये रिलेशन। थोड़ा ये सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक्चुअली ये भी इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगी क्योंकि हमारी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। तो ये रिलेशन आपसे मांगा गया है तो आपका ये हो जाएगा। तो दैट वाज द एंड ऑफ द 7.1 एक्सरसाइज। अब हम जरा एक दो क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अब एक क्वेश्चन आपको वार्म अप सेशन के उस पे दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे करके आंसर बताते हैं। डिस्टेंस निकालना है सिंपली। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। फाइंड द डिस्टेंस, देखते हैं कितने बच्चे करके बताते हैं। a माइनस बी कॉमा बी प्लस सी, ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू है a प्लस बी कॉमा b माइनस सी। इसकी वैल्यू ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा आएगा। डिस्टेंस निकालिए, बस इत्मीनान से निकालिएगा। और x जिनको दिक्कत होती है वो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 लिख रहे हैं। आंसर नहीं आया अभी तक? मैम आ गया। वेरी गुड। मैम 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, लेकिन बहुत देर बाद आया आपका आंसर, तो थोड़ा जल्दी करने मैम मैंने उधर बी माइनस की जगह बी माइनस ए कर दिया था, इसलिए गलत हो गया था। इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एक डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा
and you have to make yourself so much practice that टीचर बोले और आपका आंसर आ जाए। चलिए अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन हम देंगे, छोटा सा देंगे ताकि मुझे ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और मैं जल्दी से आंसर चाहूंगी। 1 - 3 and Q 4 1। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए एकदम फटाफट। 5। वेरी गुड, 5। इतनी जल्दी आपको बताना है क्योंकि आपको अगर एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो यू नीड नॉट टू डू एनी कैलकुलेशन बट यू शुड बी एक्यूरेट व्हाइल डूइंग योर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, PQ की वैल्यू 5 आ गई। जिनका नहीं बना है वो उसको सॉल्व करिएगा और मैंने कर देगा। अभी एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपको। इक्विडिस्टेंट बहुत पढ़ाया है हमने, तो इक्विडिस्टेंट की वैल्यू भी हम आपको निकालने के लिए देते हैं। इसमें बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एंड वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो स्क्वायर में आएगा तो आपको सारी साइड्स इक्वल करनी है और डायगोनल्स इक्वल करने हैं, और रेक्टेंगल आएगा तो आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल करके डायगोनल्स इक्वल कर देंगे। तो इस तरीके से आपको देख के मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। और जो कि यहाँ पर हम जब आपको टेस्ट लेंगे तो हम ये पूछकर, हम प्रूफ वाला तो आपका देख नहीं सकते, वो तो हम तब देखेंगे जब हम आपका मंगाएंगे। तो हम आपको सिंपली ये कहेंगे कि फाइंड आउट द गिवन पॉइंट्स फॉर्म विच टाइप ऑफ पैरेलल, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो अगर हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं एक क्वाड्रिलेटरल का ही, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है, ये आपके पॉइंट्स हैं -4 -1 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 -4 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 4 0 and 2 3। तो फ्रॉम दीज पॉइंट्स फाइंड which of find the name of the quadrilateral। 4 पॉइंट्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही बनेगा। तो अब कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जल्दी से बताइए। मैम ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अगर आ गया है तो वो इट कैन बी आइदर स्क्वायर, इट कैन बी आइदर रेक्टेंगल, और यू डू नॉट नो कि तो पैरेललोग्राम तो आ गया, मतलब स्क्वायर तो नहीं है। अब ये रेक्टेंगल है कि नहीं है ये तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा ना। अगर नहीं है तो सिंपली आप पैरेललोग्राम लिख देंगे। तो क्या आपने डायगोनल्स निकाले? Rectangle. It is a rectangle since all the opposite sides are equal as well as diagonals are also equal। ठीक है, तो given तो it is a rectangle। अब मैं दूसरा आपको दे रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं और टेस्ट में भी आएगा। जैसे as soon as the chapter finishes I am going to give you the test। अभी हमारे पास पॉइंट्स हैं 0 0 5 5
और -5 और 5, ये कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, तो ये तो पक्की बात हो गई कि ये ट्रायंगल बनेगा। अब किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा वो आपको बताना है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टेस्ट में दिए जाएंगे। Right angle isosceles triangle. Isosceles triangle. Right angle isosceles triangle. राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल किसने बताया? प्रफुल्ल ने। Yes, ma'am. हाँ, और बच्चों का क्यों नहीं आया? आपको सिंपली निकालना है, ये आपका ABC हो गया, मतलब we do not know whether it is a right angle, so you can simply draw this way ABC and this is 0 0। बच्चों हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। -5 सॉरी। तो अब सिंपली आपको निकाल लेना है, ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई 0 - 5 5 स्क्वायर, 0 - 5 5 स्क्वायर, तो 25 √50 आ गई। सो सिंपल इट इज, बट नन ऑफ द चिल्ड्रन आर गिविंग। मुझे 2 बच्चों के देने से नहीं हो जाता है, अलग अलग बच्चों को देना ही चाहिए आंसर। BC की वैल्यू निकालिए, 5 + 5 10, 5 - 5 0, 10. 100, 100 का स्क्वायर 100 का अंडर रूट 10। CA की वैल्यू -5 - 0 5 +5 - 0 5, ये अगेन आपको √50 आ गया। जब आपका ये √50 आ गया, √50 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? अब आपको ये देखना है कि जो लॉन्गर साइड है, ये आपकी 3 साइड सेम मतलब 2 साइड सेम आ गई, तो ये तो पता चल गया कि आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस है तो आप देख लीजिए कि अगर ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 50 + 50 हो रहा है, √50 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 100 बराबर 50 + 50, तो ये आ गया आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जवाब देना चाहिए। अभी हम एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, लगता है आप लोग अभी बिल्कुल मूड ही नहीं बना के बैठे हैं कि ये रब कर रही हूँ। अगर टीचर बताती रहेगी और बच्चे नहीं बताएंगे तो एग्जाम तो बच्चों को देना है ना, टीचर को थोड़ी ना। और अभी ज्यादा बच्चे बताएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। ये बताना है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। कोऑर्डिनेट क्या है? 0 - 2 3 1 0 4 and -3 1। Square. वेरी गुड। मैम स्क्वायर। हाँ, तो स्क्वायर आएगा आंसर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स आपको ऐसे मत निकालेंगे तो सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं। ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? √18 और BC की वैल्यू भी उतनी ही है, √18, और CD की वैल्यू भी √18 और DA की वैल्यू भी √18। अब आपके पास फर्दर काम आ जाता है डायगोनल्स देखने का। तो डायगोनल्स आपके क्या हो जाते हैं? AC और BD। तो AC आपका हो गया 0 - 0 एंड -2 - 4, तो -6 का होल स्क्वायर 36। तो 36 अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 आ गई और BD की वैल्यू कितनी आ गई?
ये भी आप कर लीजिए, 3 + 3 6 और 1 - 1 0, तो ये भी आपका √36 आ गया, इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो जब आपको थोड़ा एक्यूरेसी के साथ फास्ट करने की भी हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितना सारा आपका ऑब्जेक्टिव्स आया है, अभी तो नया नया सिस्टम आया नहीं, हो सकता है पैंडेमिक के कारण कुछ सिस्टम में चेंज भी आए पेपर के, लेकिन पहले भी आपके 20 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आते थे ना, और 20 क्वेश्चंस इस टाइप के कुछ भी आ सकते हैं, तो 20 क्वेश्चंस में आपका सॉल्यूशन नहीं देखते हैं वो, दे वांट योर आंसर। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा बच्चों के आंसर्स चाहिए मुझे। अभी एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सीबीएसई में आया है। 2-4 क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आए हैं वो मैं आपको एज ए होमवर्क दे देती हूँ, नोट कर लीजिए। और इफ द पॉइंट्स A 4 3 and B X 5 lie on, मैं हिंट भी दे दूंगी अभी आपको कैसे करना है, lie on a circle with center O 2 3, find the value of X। थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ आपको। देखिए बच्चों, आपका ये सर्कल है और आपको ये जो बोल रहे हैं वो हमने पॉइंट बना दिया, आपको 2 बार आया है सीबीएसई में, तो ये O पॉइंट है, ये 2 3, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि लाई ऑन अ सर्कल, अब सर्कल में कहीं पे भी आप A बना दीजिए, कहीं पे भी B बना दीजिए, तो A पॉइंट आपका हो गया 4 3 और B पॉइंट हो गया आपका X 5। अब आपको पता है सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर हम टच करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रेडियस, और रेडियस हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो हो गया आंसर, अब तो आप कर लेंगे आराम से, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैम कर लेंगे। मैम कर लेंगे। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे आप सर्कल सोच के सोचते पता नहीं क्या बहुत कठिन सा क्वेश्चन है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो और ये सर्कल ये भी बोल सकते थे कि आउट ऑफ कोर्स है, प्रफुल्ल ने आंसर भी निकाल लिया है, वेरी गुड। अभी आप प्रफुल्ल बताएंगे नहीं आंसर? खैर बता भी दीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 3। नहीं, एक्स की वैल्यू, चलिए अनेट मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि अब बहुत सस्पेंस तो रह नहीं गया इसमें निकालने में। एक्स की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और इसको आपने अगर देख लिया हो तो इसको सॉल्व जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ जल्दी से, फिर मैं एंड कर रही हूँ क्लास। रब कर दूं इसे? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 4 3 इज द सेंटर। शो की जगह पे जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो थोड़ा सा चेंज करके दिया जा सकता है, शो वाली चीज हटा दिया जाएगा। ऑफ द सर्कल विच passes through the points 9 3 7 -1 and 1 -1, ठीक है। अब ये अगर क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आप? ये पॉइंट हो गया ओ, मेरे ख्याल से कुछ कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया।
तो ये हो गया। आज रुद्र कुछ जवाब नहीं दे रहा है। ये हो गया आपका। एंड यू हैव टू डू बाय द सेम मेथड कि आपको ये मतलब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में हो सकता है हम अगर देते तो क्या कर देते, इनमें से किसी की वैल्यू x रख देते और उसके बाद हम आपसे पूछ लेते दे देते कि सर दिस पॉइंट पासेस थ्रू द सर्किल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको निकाल देनी होती। यहाँ पर अगर आपको शो करना है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो अगर ऑफलाइन एग्जाम होता तो आपको ये OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC करने को दे दिया जाता, और अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो इनमें से किसी की वैल्यू पता करने को दे दी जाएगी। तो बट ये मत सोचिए कि कुछ क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। एंड ऑल द टाइम आई एम टेलिंग यू, I am not giving you any questions right now, particularly as a homework. और आंसर आ गया। आंसर आ गया। हाँ डिस्टेंस 5 है और ये सेंटर है। हाँ, ये OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू, अभी आप ये देखिए कि बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी कम है, 49 स्टूडेंट्स हैं ओनली। तो ये 49 स्टूडेंट्स, इट इज नॉट गुड। चलिए आई एम एंडिंग अप द सेशन। बाय एवरीवन। थैंक यू बाय मैम। मैम। गुड डे थैंक यू मैम। मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड डे मैम। गुड डे। थैंक यू मैम। पहले तो ज्यादा थे, तुम बंद करो, वहां से देखो शट डाउन।